कर्दम मुनि प्रस्थान करते हैं, भगवान को प्रणाम करके उसी छवि को अपने मन में बसाकर वन में चले जाते हैं कि अब इसी छवि को ध्यान में रखकर मैं भगवान का सुमिरन करूंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। आज मां बैठी है, अपने पुत्र को तैयार किया है, ऊंचे आसन पर बिठाया है, तिलक चंदन लगाया है और बैठाकर मां आज प्रश्न पूछती है अपने पुत्र से। एकदम भगवान को सुंदर स्वरूप देकर बैठाया है और प्रश्न पूछती है। मां कहती है कि ऐसे तो तुम मेरे पुत्र हो, पर मुझे जानकारी है कि तुम भगवान का ही रूप हो, तो मुझे कुछ जानने की इच्छा होती है, मेरे मन में कुछ प्रश्न है। तो पहला प्रश्न यह है कि जो सभी इंद्रियां हैं वो मुझे अपनी ओर खोजती, सभी इंद्रियां मुझे अपनी अपनी ओर खींच रही है। जीभ कहती है कि रस की चीज खाओ, मीठी चीज खाओ, खट्टी चीज खाओ। जीभ के भी अलग अलग स्वाद होते हैं और जो स्वाद इसको आवश्यकता हो वो इसे चाहिए। दूसरी जो बाकी की इंद्रियां हैं, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो, नेत्र कहते हैं सुंदर दृश्य देखो। मैं क्या करूं? सभी इंद्रियां मुझे अपनी अपनी ओर आकर्षित कर रही है, खींच रही है, मैं क्या करूं बताओ। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि बंधन किसका होता है? आत्मा का, मन का, बुद्धि का, किसका? और उससे फिर मुक्ति कैसे मिले? ये मेरे दो प्रश्न हैं, इनके उत्तर दीजिए। कपिल मुनि सर्वप्रथम अपनी मां को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मैया इंद्रियों का यही कार्य है कि वो आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी, खींचेंगी। वो आपको अपनी ओर खींचेंगी, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप उनकी ओर जाना छोड़ देंगे। उनका यह काम है और आप मन पर काबू पा नहीं पाओगे, प्राप्त नहीं कर सकोगे, आप उनकी ओर जाओगे। तो कहा इसका उपाय, कहा कि इंद्रियों का मुख भगवान की ओर मोड़ दो, ये इसका उपाय है। इंद्रियों का मुख सीधे सीधे भगवान की ओर मोड़ दो, अपने आप भगवान उन इंद्रियों के दुष्प्रभाव से तुम्हें बचा लेंगे। कहा कैसे? कि जैसे जीभ मांगे कि मुझे मीठा भोजन चाहिए तो बनाओ, पर उसमें तुलसी डालकर पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर खुद पाओ। बस भगवान के तामिस्त्र भोजन नहीं चढ़ता है, और तुम्हारा प्रयास यही हो कि तुम भी तामिस्त्र भोजन मत करो। सबसे पहले अब कहीं चले जाएं, भगवान ना हो तो, मतलब घर का मंदिर साथ ना हो तो पहली बात तो जहां पर भी जाओ भगवान को साथ लेकर जाओ, और न ले जाओ तो तुलसी की माला को अपने पास में रखो, उससे भगवान को भोग लगाओ। यह उपाय हो सकता है। तो मैया जो भी इंद्री अपनी ओर आकर्षित करे उसका मुख भगवान की ओर मोड़ दो, फिर अपनी इच्छा वो कार्य करो। दूसरी बात कि आत्मा का आपने कहा बंधन किसका होता है, तो मैया आत्मा का तो बंधन होता ही नहीं है, तो उसकी मुक्ति का उपाय भी सोचना गलत है। क्योंकि जो बंधी ही नहीं है, जिसका बंधन नहीं है, तो उसकी मुक्ति कैसे होगी?
बांधता मन है। जब तक विषयों के प्रति मन आसक्त है, हम बंधे हुए हैं। जब तक हमारे मन में हर नई चीज की इच्छा जागृत हो रही है, जब तक मन विषयों के प्रति आसक्त है, हम बंधे हुए हैं। और जैसे ही विषयों के प्रति मन अनासक्त हो जाता है, हम बंधनों से छूट जाते हैं, हमारी वो बंधन दूर हो जाता है। का अच्छा कहा। तो इसलिए मैया आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़, क्योंकि आत्मा का संबंध जब परमात्मा से जुड़ जाता है तो कोई बंधन रह नहीं पाता। फिर कोई भी बंधन जीवन में बंधा हुआ या हमें बांधा हुआ नहीं रह सकता। मां, मन को अष्टांग योग की ओर बढ़ाओ। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, आसन, समाधि, इनकी ओर मन को व्यायाम करो, प्राणायाम करो, शांत में एकाग्रचित होकर बैठो और विचार करो। पर मैया उस भक्ति में जब वो भक्ति करो तो अन्य कोई भी सोच विचार उसमें नहीं आना चाहिए। कहा कैसे पुत्र, कि मानो हम भक्ति कर रहे हैं और हमारी भक्ति आज के समय में कैसी है कि जब मंदिर जाते हैं तो जूते ऐसे स्थान पर खोलते हैं कि कोई उठा कर न ले जाता। अब भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े, अब भगवान की तरफ देखते हैं और कहते हैं त्वमेव माता, और जूतों की ओर देखकर कहते हैं च पिता त्वमेव। भगवान की ओर देखते हैं और कहते हैं त्वमेव बंधु, और जूतों की ओर देखकर कहते हैं च सखा त्वमेव। भगवान आप माता हो, जूते हमारे पिता। यानी अपनी मानसिक स्थिति को हमने ऐसा बना लिया है कि जूते नहीं जाने चाहिए। भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं वो मायने नहीं रखते। घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, 8 घंटे तो कोई करता ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सेवा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वो भी कैसे होती है कि हाथ में तो माला चल रही है। और जो घर में वृद्ध जन होंगे, सभी का नहीं कह रहा, जो ऐसे हैं केवल उनके, कि हाथ में माला चल रही है। अरे चिंटू को स्कूल से लेकर आ गए क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। अरे बीनी दूध को उतार लिया क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यानी कि मन भगवान में भी है और मन बीननी में भी है, मन भगवान में भी है और मन चिंटू में भी है। ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं। भगवान को केवल कहने के लिए कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी ओम जय जगदीश। एक दृष्टांत याद आ गया कि एक सेठानी थी, घर में काफी समय से संतान नहीं थी, कोई बेटे के पुत्र पुत्री कुछ भी नहीं थी। तो मंदिर गए और जाकर पहले है कि घर में संतान नहीं है तो कृपा कीजिए संतान हो जाएगा। तो मंदिर गई तो सोचा एक फल ले लूं चढ़ा, तो बाहर अमरूद का ठेला लगा था। तो अमरूद वाले से कहा भाई ये अमरूद कैसे? तो उसने कहा मैया ये जो एकदम ताजे और सुंदर दिख रहे हैं ये 1 रुपए के, और ये जो थोड़े खराब खराब दिख रहे हैं ये 50 पैसे। तो मैया की नजर पड़ी, 3 अलग ही अमरूद पड़े थे। कहा ये, कहा रे मैया ये तो ऐसे खराब हो रहे हैं, इनको फेंकना है, तुम ऐसे ही ले जाओ। कहा नहीं ऐसे नहीं लूंगी। उसको 1 पैसा दिया और वो अमरूद लिया। वो अमरूद क्या है, ऊपर से गिच पिचा हुआ, मतलब दबाया नहीं और उसमें से पानी बाहर निकल कर आया। अंदर गई, जाकर के भगवान के सामने वह अमरूद चढ़ाया और कहा भगवान अब कृपा करो, आज प्रसाद चढ़ाए, आपके जल्द से जल्द घर में संतान सुख हो। चढ़ाकर घर आई, समय व्यतीत हुआ,
घर में पोते ने जन्म लिया, बड़ी खुश हुई। पर कुछ समय बाद डॉक्टरों ने सूचना दी कि इसके सिर में पानी भरा हुआ है, इसका सिर भी ऊपर से गिचपिचा है, सिर पिलपिला है। तो दौड़कर मंदिर गई, कहा भगवान ऐसा पोता थोड़ी मांगा था। तो पंडित जी आए, पुजारी जी आए, कहा क्या बात कि ये घटना हुई कि मैया ये लो तुम्हारा अमरूद, जैसा तुमने अमरूद चढ़ाया वैसा ही तुम्हारे घर पोता होगा। यानी केवल कहने का भाव होता है तेरा तुझको अर्पण, पर अंदर से हम वैसे कभी नहीं बन सकते। भगवान के कार्य में हमारा विचार यह रहता है कि कम से कम चीज, सस्ती से सस्ती चीज कैसे चढ़ाएं, और जैसा हम फिर काम करते हैं वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। बोया बीज बबूल का तो आम कहां से होए। तो इसलिए भगवान के कार्यों में संकोच, लज्जा और ये कंजूसी करना गलत होता है। फिर भगवान भी आपको वैसा ही देते हैं। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। तो कहा मैया इसलिए मन को भगवान की ओर जब जोड़ो तो पूरा जोड़ दो। 9 भक्ति का रूप बतलाया है, जिसे हम 9दा भक्ति कहते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य भाव, सांख्य भाव और आत्मनिवेदन, यह भक्ति की 9 श्रेणियां हैं। सबसे पहली श्रवण, कि जितना हो सके भगवान के कीर्तन को सुना जाए, श्रवण किया जाए, उसको सुनो। फिर आता है कीर्तन, कि पहली बात यही होती है कि भगवान के भजन को आप कितना सुन सकते हैं, कितना उसको धारण करने के लिए, क्योंकि पहली बात तो सुनना ही होगा। तो जितना हो सके उनके कीर्तन का आप श्रवण कीजिए, सुनिए जितना हो सके। फिर आता है कीर्तन, जो सुना है उसे गाइए, उसे गाइए। श्रवण कीर्तन, क्योंकि जब हम मुख से उसे गाते हैं तो मुख शुद्ध होता है। फिर आता है श्रवण कीर्तन पाद सेवन, भगवान के चरणों की पूजा करना, क्योंकि भगवान के चरणों में अंकुश, वज्र, शंख चक्र इत्यादि लगे हैं जो हमारे पापों का काटते हैं। उनको काटते हैं, जो हमारे पापों की गठरी है उनको वह काट देते हैं, इसलिए पाद सेवन। फिर आता है अर्चन, भगवान की अर्चना करना, उनकी वंदना करना। इनसे भी पार काम नहीं हो रहा है तो दास्य भाव, दास बन जाओ कि भगवान मैं तो आपका दास हूं, अब आप ही के हाथों में। सब फिर भगवान पे छोड़ना पड़ेगा। दास्य भाव से भी कार्य न चली तो साख्य भाव, भगवान को सखा मानो, दोस्त मानो। इनसे भी अगर काम नहीं हो तो फिर तो आत्मनिवेदन, समर्पण। फिर जो भाव होता है वो यही करना पड़ता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। फिर सब भगवान के हाथों सौंप दिया जाता है। अब सौंप दिया इस जीवन को तुम्हारे हाथ है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। फिर हार और जीत की चिंता नहीं होती, क्योंकि हमारी आदत यह होती है कि हम खेलने से डरते हैं कि कहीं हार गए, पर हम जीत और हार के डर में खेल खेलना भी भूल जाते हैं। खेल ही नहीं खेल पाते हैं जीत और हार के चक्कर में, कि अगर हार गए तो हम खेल पर ध्यान नहीं देते। जरूरी नहीं कि सभी कामयाब हो, जरूरी नहीं कि सभी कामयाब हो, नाकामियों के साथ भी जीवन जीना सीखें, क्योंकि नाकामयाबी
हमें जीवन में वो सिखा जाती है जो शायद अगली बार हमें जिता दे, हमें अनुभव देकर जाती है हमारी नाकामयाबी। अगर मैं इस बार परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सका और अगर मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अगली बार पास नहीं, उससे भी ऊपर के नंबर लाने हैं, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता अगर मेरा दृढ़ निश्चय है तो। पर मैंने सिर्फ अगर निश्चय किया है कि मैं कुछ करूंगा तो उसका हल नहीं निकल पाएगा। दृढ़ निश्चय करना वह जरूरी। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। इसलिए मैया भगवान जब तक पूर्ण रूप से अपना मानकर हम भजन नहीं करेंगे, कुछ संभव नहीं। सिर्फ मान लो कि भगवान मेरे ही हैं, सबके हैं बात अलग है, पर ये सिर्फ मेरे ही हैं, मैं इन्हें खोना नहीं चाहता। अगर ये भाव आ गया तो कुछ भी आपको जीवन में ना तो कोई हरा पाएगा, ना आपका कोई हानि कर पाएगा। क्योंकि मैं हर बार कहता हूं, साधारण व्यक्ति के साथ, सिंपल व्यक्ति के साथ, भोले व्यक्ति के साथ किया गया आपका छल आपके पतन के सारे द्वार खोल देता है। वह आपके पतन को बढ़ा देता है। अगर आपने साधारण व्यक्ति के साथ जीवन में छल किया, इसलिए सदैव निर्मल बने रहे, साधारण बने रहे। और यह बात भी कहता हूं, क्यों? साधारण व्यक्ति उस प्रकार अच्छा होता है क्योंकि जो एक रंग कपड़े होते हैं ना, वो कभी रंग नहीं छोड़ते, और बहुत रंगीन कपड़े अक्सर अपना रंग छोड़ दिया करते। इसलिए साधारण बने रहे। भगवान को आपका साधारण रूप वेशभूषा ही पसंद आएगी, ना कि आपके चेहरे पर लगे हुए फिल्टर। भगवान तात्पर्य आपके मनोभावों से रखे। एक बार प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। पर हमारा विचार यह होता है कि हम किसी को प्रसन्न अपनी अच्छाई से नहीं कर पाते, हम व्यक्ति को प्रसन्न करने अपने रूप को बदलने लगते हैं। और भगवान को यह कदाचित पसंद नहीं। अपने आप को अंदर से बदलो, बाहर से नहीं। क्योंकि हम अगर अपने आप को केवल बाहर से ही बदलने में लगे रहे तो हम अंदर से बिल्कुल खोखले हो जाएंगे। यह पिछले वर्ष के इस समय की ही बात है। एक हथनी को अनानास के अंदर बारूद खिलाकर मार दिया गया। लगभग इसे यही समय था पूरा। मतलब हमने अपने आप को बाहर से बदलने में इतना समय व्यतीत कर दिया कि जो अंदर से थे वो खत्म हो गए, खोखले रह गए। अंदर से जीरो, शून्य डब्बा, अंदर कुछ भी नहीं बचा। और इसके लिए मेरा उक्त कथन हमेशा एक ही रहता है कि जब से मनुष्य ऑनलाइन हुआ है तब से मानवता ऑफलाइन है। मनुष्य ने अपने आप को इतना ऑनलाइन कर लिया कि जो अंदर की मानवता थी वो ऑफलाइन है। यानी ना जीव के प्रति हमारा भाव है श्रद्धा का, तो मनुष्य के प्रति होना तो विचार ही नहीं रखता। मनुष्य मनुष्य से देश बांध बैठा है, ईर्ष्या कर बैठा है। गलत फहमियों ने, कुछ उसके विचारों ने, कुछ उसकी हरकतों उसको अपनों से दूर कर दिया। और वो अगर ऐसे ही करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन मैया वो केवल खुद अकेला रह जाए। कपिल भगवान इसी के साथ में मां को सांख्य योग का भी दर्शन बतलाता।
कि मैया भगवान के लिए सबसे उचित भक्ति वही होगी जिसमें आप मन में एकाग्रता लाकर मन से एक उनकी भजन साधना मन कर। उस समय फिर आपको ये नहीं देखना कि पास कौन है, इधर कौन है, उधर कौन है। उस समय सिर्फ भगवान में ही फिर लग जाना पड़ता है। कैसे? तो कहा कि एक सेठ जी थे, एक सेठ जी। जीवन में कभी सेठ जी ने दान नहीं किया। दान पुण्य का कार्य सेठ जी से कभी होता नहीं था। एक दिवस की बात है, सेठ जी मन में यह विचार किया कि मुझे दान करना, क्योंकि लोग अब सेठ जी को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि सेठ जी को अब लोग डराने लगे। सेठ जी थोड़े बूढ़े हो रहे थे कि दान करो, पुण्य करो, वरना यम के दूत आएंगे, यमराज आएंगे, तुम्हें उठाकर ले जाएंगे, ऐसे मारेंगे, ये करेंगे। तो सेठ जी थोड़े डर गए, कहा अब तो धर्म करना ही पड़ेगा। सो सेठ जी ने अपनी जो भी संदूक बक्सा था उसे खोला, इधर उधर किनारे नीचे करते एक सिक्का निकाला। काश तो दान करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। और सेठ जी उस सिक्के को हाथ में लेकर मंदिर की ओर बढ़े। क्या आज भगवान हनुमान जी का वार है, मंगलवार है, तो भगवान को आज चढ़ा कर ही आना है सिक्का। मंगलवार था तो मंदिर के बाहर लाइन थी। तो वो कंजूस सेठ जी ने उस सिक्के को हाथ में कस के पकड़ लिया कि गिरना नहीं चाहिए, और लाइन में खड़े हैं। गर्मी का समय, लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ी। करते करते सेठ जी हनुमान जी के आगे पहुंचे, पूरे पसीने से तरबतर हुए हुए। अब सोचा कि भाई मंदिर आ गया, अब तो सिक्का चढ़ाना ही पड़ेगा। तो जैसे ही अपना हाथ खोला तो पसीने के कारण वो सिक्का गीला हो गया। सेठ जी ने कहा, अरे तुम भी दुख करते हो मुझसे दूर जाने का, चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूर नहीं होने दूंगा। वापस अपनी जेब में डाला। कंजूस प्रवृत्ति, जाए भी तो कैसे? तो मंदिर में जो पंडित जी बैठे थे उन्होंने कहा, सेठ जी आपका ये कंजूसपना कभी जाएगा नहीं। तो कहा कुछ ऐसा बताओ कि जिससे इसका हल हो सके। जगत गुरु शंकराचार्य के पास गए, कहा देखो लगाने को कुछ नहीं है मेरे पास, बिना पैसे का उपाय बता दो कि भक्ति हो जाए। हो सकती है? कहा क्यों नहीं हो सकती, जरूरी थोड़ी है पैसा लगा। कितना समय होता है? तो कहा 24 घंटे। तो कहा 8 घंटे काम करो, 8 घंटे नींद ले और 8 घंटे भजन करो। कहा 8 घंटे भजन? ना ना ना। तो कहा 6 घंटे बांध लो। तो कहा नींद के पहले ही 8 घंटे कम लगते हैं, आपने वो और कम कर दी। तो कहा तुम्हारी इच्छा है वो करो 21 घंटे, पर 3 घंटे तो भजन करो। कहा 3 घंटे बैठने कौन देवे? तो कहा माला कर लिया करो एक। कहा बीच में पोता आ जाता है। तो कहा हनुमान चालीसा कर लिया करो, उसमें तो समय नहीं लगता। तो कहा पोते घेर लेते हैं खेल में, करने नहीं देते। तो कहा इतना ही बोल दिया करो, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कि फिर इतना करने का मतलब, इससे तो अच्छा है मैं कुछ करूं ही ना। आदि गुरु शंकराचार्य ने सोचा उपाय कोई और बताना पड़ेगा। तो कहा चलो ऐसा किया करो जिससे तुम्हारा काम भी जो है खराब नहीं होगा और भजन भी कर लोगे। कहा हाँ बोल, कि जब तुम दुकान में बैठे रहो, देखो कि भाई अभी कोई ग्राहक आने वाला नहीं, सो ही बैठ जाया करो। और सोचा करो बैठे बैठे कि मैं भगवान का दिव्य पार्षद हूं, ये मैं अपने भगवान को उठा रहा हूं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। कि अब मैं अपने भगवान को उठा रहा हूं। अरे भगवान गोविंद उठो, अरे गरुड़ ध्वज उठो, त्रिलोक्य मंगल करो, त्रिलोकी का मंगल करना है तुम्हें, उठो नींद। मन में ये भाव रखना है तुम्हें। भगवान को उठाओ
फिर भगवान को स्नान कराओ। मन से करना है, करना कुछ नहीं है, मन में केवल विचार करना है कि मैं ये कर रहा हूं। सेठ जी ने सोचा इसमें खर्चा तो लगने वाला नहीं है, कर लेंगे, अच्छा है। सेठ जी अपनी दुकान में जाकर अगले दिन बैठ गए। देखा अब दोपहर का समय है, कोई ग्राहक आने वाला नहीं है, तो अपने बैठ गए। मैं भगवान का दिव्य पार्षद हूँ। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलकांत त्रैलोक्य मंगलम करो। ये मैंने अपने भगवान को उठाया, ये भगवान को स्नान कराया और ये बैठा दिया। चलो आज की भक्ति हो गई। अगले दिन फिर बैठे, भगवान को उठाया, बैठाया। अरे आज नए कपड़े पहना देता। मन से सोच रहे हैं सेठ जी बैठे बैठे, आज नए कपड़े पहना दिए। सज्जनों विश्वास कीजिएगा कि जो पहले दिन उनकी भक्ति 1 मिनट की थी, अब सेठ जी की वो भक्ति 8 घंटे की हो गई। भगवान को उठाया है, स्नान कराया है, बैठाया है, तिलक लगाया है, ये बंसुरी दी नहीं, ये आहार पहनाऊं, ये भोजन कराया है। और एक समय ऐसा आया कि सेठ जी अब कोई काम करते ही नहीं, केवल भजन में लगे। 24 घंटे, साल बीत गए। आज सेठ जी भजन में लगे थे। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज। ये मैंने भगवान को उठाया। अरे कमलकांत उठो, त्रिलोक्य मंगलम करो, त्रिलोकी का मंगल करना है ना, उठो गोविंद उठो। ये भगवान को उठाया, ये मैंने बैठाया, ये स्नान कराया है। ये भगवान को गंगा जल से स्नान, ये केसर के जल से स्नान, ये कच्चे दूध से स्नान, ये भगवान को मैंने दही से स्नान कराया, ये पंचामृत से स्नान कराया, ये जल से स्नान कराया, ये सादे जल से स्नान कराया, ये नए कपड़े पहनाए, ये हार पहनाया, ये बंसुरी दी। अब मेरे भगवान ठीक है, चलो अब लाला दूध पी लो। दूध डाला, अब चीनी। मन में सोच रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, केवल मानसिक भक्ति है। ये मैंने हाथ से लेके चीनी डाली। अरे चीनी तो ज्यादा गिर गई। तो कहा तो कहा ऐसे करता हूं, ऊपर ऊपर चीनी गीली नहीं है, ऊपर वाली वापस उठा लेता हूं। तो सेठ जी मन में ही सोच रहे हैं और ऊपर वाली चीनी जैसे ही उठाने गए, मेरे भगवान प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहा अरे सेठ जी मानसिक भक्ति है, सच में चीनी थोड़ी डाली है आपने। सेठ जी ने कहा भगवान मुझे पहले दिन पता होता कि अब ज्यादा चीनी डालने से आते तो मैं पहले दिन ही डाल देता। कहा सेठ जी मैं ज्यादा चीनी डालने से नहीं आता,